हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले प्लेट डालने होते हैं। ये हमने मार्किंग की थी कल इस सूट की कटिंग की थी। आज हम स्टिचिंग करेंगे। सिर्फ शर्ट की स्टिचिंग करूँगी। कल को मैं प्लाज़ो की भी डाल दूँगी, क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, क्योंकि शर्ट को काफ़ी टाइम लगता है, प्लाज़ो तो जल्दी बन जाता है। और ये एक एक करके सभी प्लेट डालने हैं। और ये किनारे वाले प्लेट जो होते हैं, सिर्फ एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए किनारे से निकाल देना होता है। पीछे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए आना है और किनारे से निकाल देना है। और मैं साथ साथ सभी प्लेट डाल रही हूँ। ये फ्रंट का पल्ला था और ये बैक वाला। यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेट होते हैं। ये देखें, 7-7 इंच के प्लेट डाले थे मैंने, मार्किंग की थी कल इसकी। अगर आपने नहीं वीडियो देखी कटिंग की तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिच कर पाएंगे। और ये प्लेट सभी एक एक करके डाल दी हैं। बस एक प्लेट रह गया होगा दूसरी साइड का। और ये देखें, ये मैंने ना सभी साथ साथ ही डाल दिए थे। सिर्फ सेंटर का एक प्लेट रह गया था। ये किनारे से लेकर आना है और सेंटर से आधा इंच कपड़ा लेते हुए नीचे को फिर तिरछा निकाल देना है। अब हम नेक लगाएंगे। इसके ऊपर नेक भी जोड़ दूंगी, फिर बाद में मैं फिटिंग लगाने के लिए नीचे रखूँगी इसको सूट को, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होते। 6 इंच की चौड़ाई ली है। हैवी साइज़ का मैं 6 इंच लेती हूँ चौड़ाई। और ये पूरा ही लगा दिया। आज मैंने कटिंग नहीं की नेक की, क्योंकि उनको 7.5 चाहिए था। ये 7.5 कंप्लीट आ जाएगा। एक साइड पर थोड़ी सी सिलाई लगाई है, अब दूसरी साइड से पूरे को कंप्लीट कर दूंगी। बड़े बखिए के साथ सिलाइयाँ लगाई हैं। और ये आधा आधा इंच कपड़ा इसके साइड पर कट कर देना है और उसे ऊपर मोड़ देना है। ये देखें, आधा आधा इंच कपड़ा कट कर दिया है किनारे से। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। अगर ज़्यादा रखेंगे ना तो फिर दोबारा से कटिंग करनी पड़ती है। पहले ही छोटा छोटा कपड़ा ही रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं मार्जिन रखा। और ये ऊपर को बड़े बखिए के साथ ही इसको अटैच कर दूंगी सिलाइयाँ लगाकर। और ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसको पकड़कर ना सेंटर से कट लगा देना है एक, और बाकी के ऊपर चौक से मार्किंग कर लेनी है। अगर कॉटन का हो ना, ऐसे ही क्रीज बन जाती है, तो फिर मार्क निशान लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये क्रेप का कपड़ा है, यहाँ पर क्रीज नहीं बनेगी, तो मैंने ना ये चौक से ही निशान लगा लिया है। और ये नेक हमारा अटैच करेंगे अब सूट के ऊपर। जब सूट की कटिंग की थी ना, तभी मैंने सेंटर में निशान लगा लिया था सूट के भी। और पहले एक सेंटर में सिलाई लगा देनी है बड़े बखिए के साथ। अब इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी छोटे बखिए के साथ, तो नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब इसको अंदर से सेंटर में से कपड़ा कट कर देना है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो इसे उल्टी साइड पर टर्न कर देंगे। ये देखें, थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई लगाती हूँ मैं नीचे तक, तो उसको निकाल दिया है। अब इसको उल्टी साइड पर ये देखें पलट कर एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, मैं सिलाई ही लगा देती हूँ किनारे के ऊपर। और ये फ्रंट का नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। बैक साइड के ऊपर उरेब पट्टी लगानी है। और ये फ्रंट का नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं उरेब पट्टी कट कर रही हूँ। तिरछा कपड़ा कट करना है। जहाँ से नेक कट किया ना, वहीं से मैंने तिरछा कपड़ा भी कट कर लिया है। ये कपड़ा बचा था सूट में से। और ये तिरछा कट करने के बाद ना, आप चाहें तो 1.25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच 1.25 इंच का। तो मैं तो अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं कट करनी रेब पट्टी, बस 1.25 इंच या 1.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। और ये पट्टी कट कर ली है। इनका बैक साइड का नेक भी 6.5 इंच था, तो इसके लिए मैंने लंबी पट्टी कट की है। और एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए किनारे किनारे के ऊपर लगा रही हूँ। और ये एक सिलाई लगाई है, अभी एक और लगाएंगे। और फिर बाद में एंड पे एक और लगती है। 3 सिलाइयों में कंप्लीट होता है ये वाला नेक भी। और ये देखें, आधा कपड़ा अंदर को और आधा बाहर को दिखाते हुए एक और सिलाई लगा देनी है बड़े बखिए के साथ। और ये बैक साइड का नेक है हमारा, उरेब पट्टी के साथ बनता है। और फ्रंट का बुकरम के साथ बनाती हूँ मैं। अगर आप चाहें तो बैक साइड के ऊपर भी बुकरम लगा सकते हैं। अगर किसी का महंगा सूट हो तो मैं लगा देती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया ना, 200 का सूट है और 250 रुपया सिलाई भर के जाएंगे वो लोग। तो ये देखें, ये हमने बैक साइड पर रखा है उरेब पट्टी वाला और फ्रंट पर रखा है बुकरम का नेक। और दोनों के सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर है दोनों की। उरेब पट्टी को आगे को निकाल कर फिर सिलाई लगानी है। बुकरम का नेक थोड़ा पीछे रखना होता है उरेब पट्टी के। ये देखें,
बुकरम का नेक हमने पीछे रखा है रेप पट्टी की, और आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है छोटे बखिए के साथ। और इस सूट की दोनों साइड सीधी अंदर की तरफ है और ये उल्टी साइड बाहर की तरफ है। दोनों नेक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने लगानी है इसकी फिटिंग। बस्ट है इनके 48 इंच 48 इंच। तो जो एक्स्ट्रा है हमारे पास मार्जिन दोनों साइड से निकाल देंगे। अगर जैसे 4 इंच हो तो 2-2 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड पर। तो कमर इनकी थी 41 इंच थी, लेकिन मैंने ना 40 के हिसाब से ही लगाई है। ये वाला कपड़ा है ना जो इसके ऊपर रिंकल से पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये स्ट्रेचेबल हो जाएगा, मतलब जब ये वाल निकलेंगे ना तो ये खुला हो जाना है। इसलिए मैंने कमर से आधा इंच 1 इंच कम कर दिया है। 41 इंच था, मैंने 40 ही लगाया है। ये देखें खींचकर कपड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इलास्टिक के जैसा कपड़ा था ये वाला। और जो बाकी मार्जिन है जैसे 6 इंच 7 इंच बचा था, इसका नहीं, इसका 7.5 पौने 4 इंच लगाया था कमर के पास से मैंने। काफ़ी मार्जिन हो गया था कमर के पास। तो यहाँ से 16 इंच पर हिप का निशान लगाया है। हैवी साइज़ का 16 16.5 भी लगा देते हैं। बहुत नीचे तक चाक मांगते हैं ना, फिर कमर से ना उठा उठा रहता है पेट से सूट, इसलिए ना बोलते हैं कि चाक नीचे रखो। तो इनकी हिप है 49 इंच 49 इंच, बस एक कम है 50 में से। तो 49 का हाफ हो गया 24 और 24.5 इंच, तो 24.5 लेना है। और सबका मैंने हाफ हाफ ही लिया है। कमर का जैसे 41 का 40 लिया है ना, 20 इंच लिया था। और बस्ट मैंने 24 इंच ली थी। एक साइड का हम ले रहे हैं, वो पूरा नाप होता है जो मैं बता रही हूँ आपको। 48 40 और 49 इंच पूरा नाप था, उसका मैंने आधा आधा लिया है, आधा करके। तो ये हमने जो फिटिंग की मार्किंग की है ना, वहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल ऊपर चौक के जहाँ पर निशान है ना, उसके ऊपर ऊपर लगाना है। और आपस में दोनों पल्लों को मिलाकर रखना है, एकदम ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये देखें आपस में बिल्कुल मिलाकर। तो बड़े धैर्य के साथ सिलाई लगानी होती है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, ऊंचा नीचा पल्ला हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेप का कपड़ा है। कॉटन को तो जहाँ पर रख दो वहाँ पर ही टिक जाता है, लेकिन क्रेप का कपड़ा इधर उधर भागता है, इसलिए बड़े आराम के साथ सिलने पड़ते हैं ऐसे सूट। और ये आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा दी है मैंने, और अब धागा कट कर लूँगी। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये दूसरी साइड पर भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर को निकाल दिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी दोनों साइड से ही, जो फालतू है। बस 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन बहुत होता है। और ये आर्म होल नापा था मैंने, ये 9.5 आया था। तो ये 9.5 इंच का निशान लगा लिया है। बाजू को पकड़कर 2 पल्ले उठा कर ना 9.5 इंच का ये कट कर दिया है। और दोनों सीधी साइड इसके अंदर है बाजू की, उल्टी साइड बाहर थी। अब नीचे से फोल्ड कर देना है बाजू को। ये बाजू की मोरी है। 2 बार कपड़े को मोड़कर बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। ये तरपाई होएगी इसके ऊपर, और तरपाई वाली ये सिलाइयाँ उधेड़ कर देगी। एक बाजू पर सिलाई लग गई है, अब दूसरी पर भी लगा देनी है ऐसे ही, घेरे को फोल्ड करके बाजू की मोरी को। और ये देखें बड़े बखिए के साथ सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसकी मोरी ली थी मैंने 5.5 इंच, और पीछे से 9.5 इंच की जो काट डाली है उसी के हिसाब से मार्किंग कर लूँगी। तो ये हमने सिलाइयाँ लगा देनी है पक्की वाली। इसको छोटा बखिया किया है मैंने, और शुरू से मैंने डबल सिलाई कर ली है, पीछे से सिंगल सिंगल सिलाई के साथ इसको कंप्लीट कर देना है। दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेनी है मैंने, और ये दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर लेंगे। मोरी हमने ली है 5.5 इंच, और पीछे 9.5 इंच का निशान लगाकर इसको भी सिलाइयाँ लगाकर सीधा कर लूँगी, और फिर सूट के ऊपर अटैच करते हैं। ये बाजू हमारी एक रेडी हो गई है। मैं लंबाई चेक कर रही थी कि कहीं कम तो नहीं हो गई, मुझे ना छोटी छोटी लग रही थी, लेकिन पूरी ही थी। तो दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए ये देखिए नीचे को कपड़ा फोल्ड कर देना होता है, बाजू का भी जो एक्स्ट्रा होता है और जो फिटिंग वाला सूट का। और सिलाई अंडर आर्म के पास से शुरू करनी होती है, नीचे से फिटिंग के पास से आधा आधा इंच का गैप छोड़ना होता है बस सिलाई में। यहाँ पर इंटरलॉक होगी, और ये ना किनारे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, कपड़ा छोड़ना होता है। जो बिगनर होते हैं ना, मतलब जो सिलाई सीखते हैं, वो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगा देते हैं, फिर ना इंटरलॉक के लिए लेकर आएँ तो फिर बड़ी परेशानी होती है।
जगह ही नहीं होती इंटरलॉक करने के लिए। और ये बाजू बिल्कुल सेट लग गई है, दूसरी भी ऐसे ही लगा दी थी मैंने। और ये टिच बटन के लिए पट्टी तैयार कर रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लें और तीरे के हिसाब से, जितना हमारा तीरा होता है ना सूट का, उससे के हिसाब से कट कर लें, थोड़ी सी कम उससे लंबाई। और इसको अटैच कर देना है, 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्की तरह अटैच कर देना है दोनों साइड पर। अब हमने कच्चा करना है। ये देखें चाक फोल्ड का टाइम आ गया है और ये नीचे घेरा वाला जो है ना सूट का, वो मैं कर रही हूँ फोल्ड। इसको एक बार फोल्ड करके ना फिर चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड बराबर हों। ये देखें, इसको ऐसे फोल्ड करके अब चेक करना है कि पीछे से जहाँ पर चाक शुरू होते हैं बराबर हों। कपड़ा बड़ा स्ट्रेचेबल है ये। अब साइड वाले चाक भी फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, दूसरा घेरा भी फोल्ड करना है। पीछे का आगे का कर लिया है मैंने, मार्किंग कर ली थी, थोड़ी सी वीडियो कट हो गई है। जैसे मैं करती हूँ हमेशा फ्रंट के हिसाब से, वैसे ही मैंने कर ली थी इसको भी। ये कच्चा कर लिया है। अब साइड वाले चाक फोल्ड कर देंगे। और जो सूट के पीछे मैंने लगाया था ना उरे पट्टी वाला नेक, उसको भी मैंने कच्ची सिलाई लगा दी थी। तो ये सारा कच्चा करना होता है। तरपाई वाली तरपाई करने के बाद ये सिलाइयाँ उधेड़ देती हैं। ये देखें, नीचे से शुरू करते हैं। जब चाक फोल्ड करना ना तो ऊपर को सारे वल निकाल देने होते हैं कपड़े के, नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये देखें, साइड वाले चाक फोल्ड हो गए। अब जो भी हरा पीला धागा आएगा ना सभी लग जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बाद में हम ये सिलाइयाँ उधेड़नी ही होती है हमको। अगर कलरफुल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि दिख जाती हैं, उधेड़नी होती हैं ये सिलाइयाँ। ये एक साइड के चाक फोल्ड हो गए, अब दूसरी साइड के भी कर दूंगी। ये देखें, 1 और 2 बार कपड़ा मोड़ना होता है। ये थोड़ा बारीक मोड़ते हैं, जो नीचे वाला घेरा होता है वो थोड़ा ज़्यादा फोल्ड होता है। ये देखें, दूसरी साइड पर सारे वल निकाल कर ना ऊपर को लेकर आना होता है, कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर सिलाई शुरू करनी होती है। तो इसको सारे को फोल्ड करके फिर चेक कर लेंगे। चाक बिल्कुल बराबर होने चाहिए सभी तरफ के। तो सभी तरफ के मैं चेक कर लेती हूँ। अब तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।